Hi, this is Rashid Malik, IBA yearist from Moro, and this is my YouTube channel preparation for all exams. And एक MCQ से हमारे पास which of the following is in proportion, बताइए इनमें से कौन सा प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद हैं वो मैं रीड कर लेता हूँ। ए में मौजूद है 1:2 प्रोपोर्शन 3:4, एंड बी में है 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, एंड सी में है 4:5 प्रोपोर्शन 6:7, और डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। लेकिन अमूमन आपका ये आंसर जो है आपके हिसाब से ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये सारे आपको दिख रहे होंगे कि ये प्रोपोर्शन में, जबकि ऐसा नहीं है, ये सारे प्रोपोर्शंस में नहीं है। इनमें से कौन सा प्रोपोर्शन है? तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रोपोर्शन में क्या होता है और प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि प्रोपोर्शन में, फॉर एग्जांपल मैं रेंडमली कोई और प्रोपोर्शन ले लेता हूँ, 2:3 एंड प्रोपोर्शन 2:3 प्रोपोर्शन 4:6 ही ले लेता हूँ, ठीक है, जो बी में मौजूद है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन में क्या कंडीशन होती है कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को प्रोपोर्शन में हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, ठीक है, और जो सेकंड एंड थर्ड पे नंबर होता है उसको हम कहते हैं मीन्स। अब प्रोपोर्शन की कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर है इसकी प्रोडक्ट होती है, बराबर होती है सेकंड एंड थर्ड पे जो नंबर मौजूद होते हैं ना, जिनको मीन्स कहा जाता है, इसकी प्रोडक्ट के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ ई मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगर ये आपकी कंडीशन किसी मतलब प्रोपोर्शन पेपर लग जाए, इसका मतलब ये है कि वो प्रोपोर्शन में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम चेक करते हैं कि 6 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसी तरह आप बीच वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही सवाल पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा जो है प्रोपोर्शन में है। तो आप यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। हमें ढूंढना कौन सा है जो प्रोपोर्शन में है। तो इसको चेक कर लेते हैं। 6 को मल्टीप्लाई करें 6 को 2 से तो 12, एंड 3 को 4 से 12, यानी कि ये है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलें बाकी भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह देखना है। इसको भी आप कर लें, 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें 28 आ जाएगा, 5 को 6 से कर लें तो 30 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है, और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। अगर ये कंडीशंस आपको नहीं मालूम कि प्रोपोर्शन कैसे पता चलता है कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो फिर आपका आंसर यहाँ पे, अगर ये नहीं मालूम तो आपने ऑल ऑफ दिस लगा लेना है। जबकि ये इसमें लिखे हुए नज़र ऐसे आ रहे हैं ये चारों ऑप्शंस के, ये जैसे कि प्रोपोर्शन में है, लेकिन प्रोपोर्शन में नहीं है। ये रेंडमली ऐसे ही लिखे गए हैं, लेकिन प्रोपोर्शन की कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे बी राइट ऑप्शन है। अब प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो है वो बराबर होती है सेकंड एंड थर्ड नंबर पे। अब इसको मैथमेटिकल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को कहते हैं एक्सट्रीम्स, सेकंड एंड थर्ड पे जो लिखा जाता है जैसे ये लिखा गया इसको कहते हैं मीन्स, ठीक है। तो कंडीशन है जो आपने मेमोराइज करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बी होगा। तो ये था आज का एक MCQ आया था। सब ने किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए इसमें तो सारे ही जो हैं प्रोपोर्शन में हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे प्रोपोर्शन है? यहाँ पे तो ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं होगा। और ये किस तरह नहीं होगा, और ये मैंने मुकम्मल आपको एक्सप्लेन किया है जी। तो अब तक जिसने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया या शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।